Hello student, I am Ajay sir from Vivekananda Institute. Today I come with new topic tense but is the all topic. आज हम लोग देखेंगे बेटा कि टेंस को कैसे अप्लाई किया जाता है. टेंस is the backbone in our English grammar. So that is the very important in our life. So please come with me and see all formula in your this board. Okay? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैसे फॉर्मूला की अप्लाई हम लोग सेंटेंस में करेंगे. आप लोग को जैसा पता है कि वर्ल्ड में हम लोग का ग्रामर सबसे बेस्ट है. तो आइए देखते हैं. सब्जेक्ट सब्जेक्ट whom done by the verb. जैसे कि एग्जांपल है राम इज गोइंग टू स्कूल. तो राम इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कितने फॉर्म होते हैं? थर्ड फॉर्म होते हैं. सिंगुलर एंड प्लूरल में S1 S2 S3. S1 में आपका आएगा डियर आई माय मी माइन और इसका प्लूरल है वी अस आवर आवर्स. सब्जेक्ट सेकंड यू योर योर्स प्लूरल यू. सब्जेक्ट थर्ड ही सी इट. इट मींस दुनिया का कोई भी नाम. ओके एंड दे. ये सारी चीजें यूज हो रहा है आपके टेंस में, आपका हेल्प करेगा. ठीक है. एंड नेक्स्ट वर्ब. वर्ब दुनिया का एनी एक्शन जो भी काम, हंसना रोना पढ़ना लिखना ऑल आर यूज इन वर्ब. ओके. तो क्या है यहाँ पर? जैसे सपोज दैट एग्जांपल हमने लिया है राम इज गोइंग टू स्कूल. तो यहाँ पर बेटा एक्शन क्या हो रहा है? गोइंग. वर्ब. वर्ब के कितने पार्ट होते हैं? V1 V2 V3 V4 V5. एक्चुअली अभी हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है V3 तक, बट हम लोग V5 तक देखते हैं पुराने ओल्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग. V1 जो होता है आपका प्रेजेंट होता है. V2 इज पास्ट टेंस. V3 परफेक्ट. V4 में क्या होता है? V1 प्लस ing और V5 मींस V1 प्लस S/ES. तो देखिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर. जैसे गो went gone going goes. डू का जैसे डू डिड डन डूइंग डज. इस तरह से हमें दो तीन एग्जांपल्स हैं, आप लोग इसे राइट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पोस्ट करके. अब आगे बढ़ते हैं. ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मींस इफेक्ट ऑफ द वर्ब. कोई भी काम का जिस पे इफेक्ट पड़ता है. जैसे हमने एग्जांपल लिया था राम इज गोइंग टू स्कूल. तो राम कहाँ जा रहा है? राम स्कूल जा रहा है. स्कूल आपका इफेक्ट हो रहा है. ओके. अब कुछ चीजें हम लोग का हेल्प यहाँ पे जरूरत पड़ेगा फॉर्मूला में. पॉट जिसका फुल फॉर्म मैंने लिखा है यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम. फॉर जब आपका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है और जब कोई फिक्स टाइम है उसमें हम लोग सीन्स लगाएंगे. कहाँ पर यूज होगा हम लोग आगे देखेंगे. आइए सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो बच्चों प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट होते हैं. तो हम लोग सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस देखते हैं. एंड ऑफ सेंटेंस ता है ती है ता हूं. ओके. इसका फॉर्मूला लर्न कर लीजिएगा. S1 S2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट S3 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट. हमने एग्जांपल ली यहाँ पर धोनी क्रिकेट खेलते हैं. तो हमने बोला था एंड ऑफ सेंटेंस ता है ती, राम जाता है सीता खाती. और ता से रिलेटेड जो भी हो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है. ओके. यहाँ पर आप हमने सेंटेंस बनाया. धोनी एक्चुअल में है कौन सा सब्जेक्ट, ये हमें देखना है. तो नेम हमने बताया था डियर. आइए आप अपने इस बॉक्स में कोई भी नाम होता है वो सब्जेक्ट थर्ड में आता है. तो सब्जेक्ट थर्ड का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट थर्ड प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट. यह सेंटेंस क्या होगा डियर? धोनी प्लेज क्रिकेट. V5 में प्ले का फाइव फॉर्म क्या होता है? प्लेज. अब इसके हम लोग नेगेटिव जब बनाते हैं तो धोनी डज नॉट प्ले क्रिकेट. यहाँ पर एक चीजें हो रही है, ध्यान दीजिएगा. इसका हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए हम लोग डू और डज ये दो चीजों का हेल्प लेते हैं. अब पास्ट टेंस में हम लोग डीड लेते हैं. यहाँ पर डज जो ES लग गया डियर, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? V1 प्ले हो गया. ठीक है. और इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा? डज धोनी प्ले क्रिकेट. याद रखिएगा क्या धोनी क्रिकेट खेलता है. ये क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा. अब हम लोग देखते हैं इंट्रो प्लस नेगेटिव. डज धोनी नॉट प्ले क्रिकेट. क्वेश्चन मार्क इज इंपॉर्टेंट. ओके. अब आइए नेक्स्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. इसमें क्या बोला जाता है? एंड ऑफ सेंटेंस रहा है रही है रहे हैं रहा हूं. तो कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, पहले स्टार्ट हुआ था और अभी भी ये काम चल रहा है. इसका फॉर्मूला क्या है डियर? S1 प्लस प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट सेकंड प्लस R प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट थर्ड प्लस इज प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. हम लोग ने सेंटेंस लिया धोनी क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहे हैं. तो यहाँ पर क्या होगा? धोनी इज प्लेइंग क्रिकेट. नेगेटिव क्या होगा डियर? धोनी इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट. इंट्रोगेटिव क्या होगा?
इज धोनी प्ले क्रिकेट? क्वेश्चन मार्क, या देखिए क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट। एंड इंट्रो प्लस नेगेटिव, इज धोनी नॉट प्लेइंग क्रिकेट? क्वेश्चन मार्क। ओके, आइए नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें बोला था एंड ऑफ सेंटेंस, चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरह का जो भी सेंटेंस होता है जो काम था फिनिश हो चुका, किसमें? प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पर क्या है इसका फॉर्मूला? S1 प्लस S2 प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट थर्ड प्लस हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल्स लेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का। धोनी क्रिकेट खेल चुके हैं, धोनी हैज प्लेड क्रिकेट, यहां पर क्या आ रहा है? V3 प्लेड क्रिकेट। एंड नेगेटिव, धोनी हैज नॉट प्लेड क्रिकेट। इंट्रोगेटिव, हैज धोनी प्लेड क्रिकेट? क्वेश्चन मार्क। इंट्रो प्लस नेगेटिव, हैज धोनी नॉट प्लेड क्रिकेट? क्वेश्चन मार्क। अब ये 3 हम लोग का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 हम लोग देख रहे हैं, बट न्यू ग्रामर में ये चीज बहुत कम ही बुक्स में आपको मिलेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंस 3 ही है, बट थोड़ा हम देख लेते हैं बेटा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका एंड ऑफ सेंटेंस क्या होता है? रहा है, रही है, रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात है समय सूचक, मींस पॉइंट ऑफ टाइम। इसका फॉर्मूला S1 S2 के साथ हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 ऑब्लिक सीन्स प्लस पॉड, सब्जेक्ट थर्ड प्लस हैज बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट 4 ऑब्लिक सीन्स प्लस पॉड। एग्जांपल हम लोग ने लिया था कि धोनी 8 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या होगा डियर? धोनी हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर या सिंस 8 बजे से, मतलब ये कोई टाइम फिक्स है, तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे? सिंस। तो सिंस 8 o'clock। ओके डियर, प्रेजेंट टेंस कंप्लीट। नाउ कम आवर पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। एंड ऑफ सेंटेंस, या थे, ये थे, इस तरह से जो भी आते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, S1 S2 S3 प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जांपल हमने लिया, माँ खाना बनाई थी, कब हुआ ये? पास्ट टेंस में। इसका क्या होगा सेंटेंस? मदर कुक फूड, V2 कुक्ड हो जाता है, ईडी लग जाएगा। इसका नेगेटिव क्या होगा? देखिए यहाँ पर ध्यान देना बेटा, यहाँ इसका हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए जैसे हम लोग ने सिंपल प्रेजेंट में क्या लिया था? डज लिया था, यहाँ पर आ जाएगा डिड। मदर डिड नॉट कुक फूड, और एक बड़ी बात है इसमें, ये V1 हो जाता है। इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? डिड मदर कुक फूड? क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, डिड मदर नॉट कुक फूड? क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का एंड ऑफ सेंटेंस रहा था, रही थे, रहे थे, ठीक है। फॉर्मूला सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट थर्ड प्लस was प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट 2 के साथ वर्ब लगेगा, सब्जेक्ट 2 प्लस वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव, माँ खाना बना रही थी, क्या होगा डियर? मदर was कुकिंग फूड। इंट्रोगेटिव, मदर was not cooking food. Negative, sorry, was not cooking food. Interrogative, was mother cooking food? Question mark. And intro plus negative, was mother not cooking food? Question mark. Okay. Now coming next, past perfect tense. इसमें क्या होगा? कोई भी काम परफेक्ट, चुका था, चुकी थी, चुके थे। फॉर्मूला इसका भी बहुत इजी है, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 एंड सब्जेक्ट थर्ड से क्या लगेगा आपका? हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल क्या लिए हम लोग? माँ खाना बना चुकी थी। सेंटेंस क्या होगा? मदर हैड कुक्ड फूड, और नेगेटिव, मदर हैड नॉट कुक्ड फूड। एंड इंट्रो प्लस नेगेटिव, हैड मदर कुक्ड फूड? क्वेश्चन मार्क। एंड इंट्रो प्लस नेगेटिव, हैड मदर नॉट कुक्ड फूड? ओके, लास्ट हम लोग का इसका है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें क्या होगा? एंड ऑफ सेंटेंस, रहा था, रही थे, और उनके साथ पॉड। फॉर्मूला क्या होगा इसके साथ? S1 S2 S3 प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट 4 ऑब्लिक सीन्स प्लस पॉड। जैसे हमने एग्जांपल लिया, क्या लिया यहाँ पर? सुबह से, माँ सुबह से खाना बना रही थी, क्या होगा इसका सेंटेंस? मदर हैड बीन कुकिंग फूड फॉर मॉर्निंग। ओके, नाउ नेक्स्ट लास्ट हम लोग का फीचर टेस्ट, ध्यान दीजिए, बस लास्ट डेट है। एंड ऑफ सेंटेंस सुनने में अजब लगेगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। एंगा, उंगा, एंगे, एंगी, ठीक है। क्या है? फिर से मैं बोलता हूं, एंड ऑफ सेंटेंस, एंगा, उंगा, एंगा, एंगी।
अब देखिए इसका हिंदी जब मैं बोलूँ तो समझ में आ गया। एंगा उंगा एंगी का मतलब क्या बढ़िया, पढ़ेंगे, खाएंगे, पिएंगे, रोएंगे, सोएंगे, है ना। एंगा उंगा एंगी याद है ना। इसका फॉर्मूला है डियर, सब्जेक्ट 1 प्लस शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट 2 3 के साथ विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए डियर कभी कभी आप लोग बुक्स में देखिएगा विल भी रहता है, तो विल कब होगा जब 100% कोई काम श्योर है ना। आई विल गेट फर्स्ट रैंक इन दिस एग्जाम, इस तरह के जब सेंटेंस यूज होता है तब हम लोग वहां पर विल लगा सकते हैं। ओके चलिए इस सेंटेंस देखते हैं। सीता अंग्रेजी पढ़ेगी, क्या होगा डियर। देखिए यहाँ पर नाम है बेटा, नाम है तो हम लोग किस में जा रहे हैं, थर्ड में, नेम एनी नेम। थर्ड में क्या हो जाएगा, विल। सीता विल रीड इंग्लिश। नेगेटिव क्या होगा, सीता विल नॉट रीड इंग्लिश। इंट्रोगेटिव, विल सीता रीड इंग्लिश क्वेश्चन मार्क and intro plus negative, will Sita not read English question mark. Okay, now next future continuous tense, end of sentence रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे। फॉर्मूला होता है इसका सब्जेक्ट 1 प्लस shall be प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट 2 एंड 3 के साथ will be प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके क्या होगा यहाँ पर कंटिन्यूअस का, सीता अंग्रेजी पढ़ रही होगी, है ना फ्यूचर में। इसके साथ क्या लगेगा, इसे ध्यान दीजिएगा, बी बी ई बी, ये छूट जाता है कुछ लोगों से, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो क्या होगा, सीता विल बी रीडिंग इंग्लिश। और इसका नेगेटिव, सीता विल नॉट बी रीडिंग इंग्लिश एंड इंट्रोगेटिव, विल सीता बी रीडिंग इंग्लिश क्वेश्चन मार्क एंड इंट्रो प्लस नेगेटिव, विल सीता नॉट बी रीडिंग इंग्लिश क्वेश्चन मार्क एंड लास्ट सेकंड लास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एंड ऑफ सेंटेंस चुका होगा, चुकी होंगे, चुकी होंगे। ठीक है, फॉर्मूला सब्जेक्ट 1 प्लस shall have प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 प्लस will have प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका सेंटेंस है सीता अंग्रेजी पढ़ चुकी होगी। सेंटेंस क्या होगा बेटा, सीता will have read English। नेगेटिव, सीता will not have read English। इंट्रोगेटिव, will सीता have read English। इंट्रो प्लस नेगेटिव, will सीता not have read English। ओके लास्ट वन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एंड ऑफ सेंटेंस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और उनके साथ पढ़। इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा या नॉर्मली से थोड़ा देख लीजिएगा। सब्जेक्ट 1 प्लस shall have been प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट 4 ऑब्लिक सिंस प्लस what। सब्जेक्ट 2 एंड 3 के साथ will have been प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट 4 ऑब्लिक सिंस प्लस what। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सिंस क्या है, सिंस से मतलब, अच्छा ठीक है, क्या होगा, सीता 7 बजे से अंग्रेजी पढ़ रही होगी। क्या होगा, सीता विल हैव रीडिंग इंग्लिश सिंस 7 o'clock। थैंक यू। आई होप दैट आज की क्लास से आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा और मुझे उम्मीद है कि आपके फ्यूचर में बहुत ही काम आएगा आप लोगों का ये टेंस विद फॉर्मूला। तो डियर अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।